नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगर वधू का 33वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। मधुवन में अम्बपाली ने मधु पर्व मनाने के लिए डेरा डाला है, जहां नगर भर के युवक, शेट्यपुत्र, राजपुत्र, दास, दासियां इत्यादि सभी इकट्ठे होकर जश्न मना रहे हैं। युवराज स्वर्णसेन अम्बपाली को मृगया यानी आखेट पर चलने का निमंत्रण देता है। अम्बपाली तैयार हो जाती है और पुरुष वेश बनाकर स्वर्णसेन के साथ गहन वन में शिकार खेलने को चली जाती है। वन में स्वर्णसेन अम्बपाली से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। अम्बपाली उसकी बातों को हंसी हंसी में ही लेती है। तभी वहां एक भयानक गर्जन होता है और सामने सिंह आ जाता है। गर्जन से स्वर्णसेन का घोड़ा घबराकर बेकाबू होकर भागने लगता है और इधर अम्बपाली के अश्व पर कोई भारी वस्तु गिरती है और वो एक खड्डे में जा गिरती है। स्वर्णसेन मधुवन में जाकर सबको यह घटना बताता है। रक्षक सूर्यमल जंगल में उसे खोजने भी जाता है, पर अम्बपाली किसी को नहीं मिलती। सब उसे मरा हुआ समझकर शोक मनाने लगते हैं। समस्त वैशाली में शोक की लहर दौड़ जाती है। इधर अम्बपाली को एक साहसी चित्रकार बचा लेता है। वो भी उस समय वहीं चित्रकारी कर रहा था और जैसे ही सिंह अम्बपाली पर झपटा, चित्रकार ने अपना बर्छा उसकी पसलियों में उतार दिया था। युवक अम्बपाली के बदले हुए पुरुष रूप को देखकर उसे बार बार कहता है कि तुम बहुत सुकुमार दिखते हो, तुम्हारी वाणी भी स्त्रियों जैसी है। युवक अम्बपाली को कुटिया में विश्राम करने के लिए बोलकर जंगल में कुछ खाने पीने की व्यवस्था करने को चला जाता है। अम्बपाली उस सघन वन की एक छोटी सी कुटिया में अमोघ वीणा को देखकर ठगी सी रह जाती है। यह कौशाम्बी के देव गंधर्व पूजित महाराज उदयन की अमोघ वीणा मंजू घोषा है, जो गंधर्व राज्य चित्रसेन ने महाराज को दी थी, जिसे गत वर्ष वसंत में महाराज ने बजाया था, जिस पर देवी अम्बपाली ने अवश्य नृत्य किया था। युवक अम्बपाली से कहता है कि क्या वह अम्बपाली को इस कुटिया में ला सकता है। वो भी यह वीणा अम्बपाली के लिए बजाना चाहता है, पर वह अम्बपाली के उस सार्वजनिक आवास में नहीं जा सकता। अम्बपाली व्यंग्य से कहती है कि अम्बपाली तुम्हारे सामने नृत्य करेगी। देव गंधर्व भी उसका नृत्य देखने के लिए समर्थ नहीं है। युवक कहता है कि अगर उससे नहीं हो सकता तो जाने दे, वो कोई और मार्ग ढूंढ लेगा, पर अम्बपाली को वो बुलाकर ही रहेगा। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय एकांत वन में। उस एकांत वन के गर्भ में स्थित इस निर्जन कुटी में दीपक के टिमटिमाते प्रकाश में देवी अम्बपाली एकाकिनी उस कुटी के मध्य में स्थापित शिलाखंड पर बैठी कुछ देर एकटक उस दिव्य वीणा को देखती रही। वह गत वर्ष की उस रहस्यपूर्ण भेंट को भूली नहीं थी, जब कौशाम्बीपति उदयन रहस्यपूर्ण रीति से अम्बपाली के क्रीड़ोद्यान में पहुंचे थे। उनका दिव्य रूप, गंभीर मुखमुद्रा और अप्रतिम सौकुमार्य देखकर अम्बपाली चित्रखचित सी रह गई थी, और उनके इंगित पर इस वीणा के प्रभाव से अवश होकर उन्होंने अपार्थिव नृत्य किया था। पहले वह नृत्य के लिए तैयार नहीं थी, परंतु जिस समय वह अमोघ वीणा 3 ग्रामों में उस नररत्न ने बजाई, तब उसके हस्त लाघव तथा वीणा की मधुर झंकार से कुछ ही क्षणों में अम्बपाली आत्मविभोर होकर नृत्य करने लगी। वीणा की गति के साथ ही अतार्किक रीति से उनका पद निक्षेप भी द्रुत से द्रुततर और द्रुततम होता गया, और अंत में वह क्षण आया जब अम्बपाली के रक्त का प्रत्येक बिंदु वीणा की उस झंकार के साथ उन्मत्त असंयत हो गया था। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था जैसे उनके अंग से ज्वालामुखी की अग्नि का समुद्र फूट पड़ा है। उससे वह तो विदग्ध नहीं हुई, किंतु उन्हें ऐसा भास होने लगा था मानो वह अग्नि समुद्र विश्व को विदग्ध कर रहा है, तथा देवी अम्बपाली ने अपने कुसुम कोमल ग्रात को देवविष्ट पाया था। वह मानो स्वयंभू विराट पुरुष की प्रतिमूर्ति बनी प्रलय काल के महासमुद्र में उठी बाड़ावग्नियों की ज्वालाओं के बीच प्रलय के ध्वंस से त्रास्त पाए नरलोक, धूलोक और 7 पाताल से परे परमानंद, तृप्ति और इंद्रियातीत आनंद से भरी केवल चरण के अंगुष्ठ के एक नख मात्र पर वसुंधरा का भार स्थित कर स्वयं अस्थिर भाव से नाच रही है, और वह दिव्य गंधर्व रूप प्रियदर्शी उदयन विद्युत गति से उस महाग वीणा के तारों पर महामेघ गर्जना के नाद से ब्रह्मांड को प्रकंपित कर रहा है। कैसे वह नृत्य समाप्त हुआ था और कैसे महाराज उदयन उस दिव्य वीणा को लेकर अम्बपाली के उद्यान से सहसा अंतर्ध्यान हो गए थे, यह सब आज अम्बपाली के मानस चक्षुओं में घूम गया। वो बड़ी देर तक भावामग्न सी जड़ बैठी रही।
फिर चैतन्य होने पर उन्होंने अपने पुरुष वस्त्रों के भीतर वक्षस्थल में धारित महाराज उदयन की प्रदत्ता बड़े बड़े गुलाबी मोतियों की माला को मोह सहित स्पर्श किया। वह उस अद्भुत आश्चर्यजनक स्वप्न की सी घटना को कभी स्वप्न में और कभी जागृत ही कितनी ही बार मानस चक्षुओं से देख चुकी है, फिर भी वह अब भी उनकी स्मृति से मोह में पड़ जाती है। वह इतना ही समझती है कि आगंतुक पुरुष गंधर्व अवतार कौशाम्बीपति महाराज उदयन दिव्य पुरुष हैं। आज इतने दिनों बाद उसी असाधारण वीणा को यहाँ एकांत कुटी में देखकर और यह जानकर कि यह एक एकांतवासी युवक जो भावुक चित्रकार, सरल, अतिथि सेवी और दुर्धर योद्धा तथा कठिन कर्मठ होने के अपने प्रमाण कुछ ही क्षणों में दे चुका है, वास्तव में इस महामयी दिव्य वीणा को भी बजा सकता है, और कदाचित उसी कौशल से जैसे उस दिन महाराज उदयन ने बजाई थी। इसी से वह मेरा नृत्य भी कराना चाहता है, परंतु उसकी स्पर्धा तो देखनी ही चाहिए कि वो मेरे आवास में जाने में अपना मान भंग मानता है, जहां स्वयं प्रियदर्शी महाराज उदयन ने प्रार्थी होकर नृत्य याचना की थी। कौन है यह लौह पुरुष? कौन है यह असाधारण और साधारण का मिश्र? कौन है यह अति सुंदर, अति भव्य, अति मधुर और अति कठोर? यह पौरुष की अक्षुण मूर्ति, जीवन प्रगति और विकास का महापुंज, कैसे वो उनकी अंतरात्मा में बलात् प्रविष्ट होता जा रहा है। अम्बपाली की दृष्टि उसी वीणा पर थी। उन्हें हठात उस वीणा के मध्य से एक मुख प्रकट होता हुआ सा प्रतीत हुआ। यह उसी युवक का मुख था। कैसा प्रफुल्ल, गौर, कैसा प्रिय। अम्बपाली ने कुछ ऐसी अनुभूति की जो अब तक उन्हें नहीं हुई थी। अपने हृदय की धड़कन वह स्वयं सुनने लगी। उनका रक्त जैसे तप्त शीशे की भांति खौलने और नसों में घूमने लगा। उनके नेत्र के सम्मुख शत सहस्त्र लक्ष कोटि रूपों में वही मुख पृथ्वी, आकाश और वायुमंडल में व्याप्त हो गया। उस मुख से वज्र ध्वनि में सहस्र सहस्र बार ध्वनित होने लगा, नाचो अम्बपाली, नाचो, वही नृत्य नाचो, वही नृत्य। और अम्बपाली को अनुभव हुआ कि कोई दुर्धर विद्युत धारा उनके कोमल गात में प्रविष्ट हो रही है। वह असंयत होकर उठी। कब उनके कमनीय कुंतलों से कृत्रिम पुरुष वेश लोप हो गया, उन्हें भान ही नहीं रहा। उन्हें प्रतीत हुआ कि मानो वही प्रिय युवक उस चौकी पर बैठकर वैसे ही कौशल से वीणा पर तीनों ग्रामों में अपना हस्त लाघव प्रकट कर रहा है। उसकी झनकार स्पष्ट उनके कानों में विद्युत प्रवाह के साथ प्रविष्ट होने लगी और असंयत, असावधान अवस्था में उनके चरण थिरकने लगे। आप ही आप उनकी गति बढ़ने लगी और वह आत्मविस्मित होकर वही अपार्थिव नृत्य करने लगी। अध्याय अपार्थिव नृत्य। युवक ने समूचा भुना हुआ हिरण कंधे पर लादकर जो ही कुटी में प्रवेश किया, वह वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित जड़वत रह गया। उसने देखा पारिजात कुसुम गुच्छ की भांति शोभाधारिणी एक अन्यद्र सुंदरी दिव्यांगना कुटी में आत्मविभोर होकर असाधारण नृत्य कर रही है। उसके सुचिक्कण घने पादचुंबी केश कुंतल मृदु पवन में मोहक रूप से फैल रहे हैं। स्वर्ण मृणाल सी कोमल भुजलताएं सर्पिणी की भांति वायु में लहरा रही हैं। कोमल कदली स्तंभ सी जंघाएं व्यवस्थित रूप से गतिमान होकर तीन नितंबों पर आघात सा कर कटी प्रदेश को ऐसा हिलोर दे रही हैं जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो। कुंदन कली सी धवला घात, चंद्र किरण सी उज्ज्वल छवि और मुक्त नक्षत्र सा दीप्तिमान मुखमंडल, सब कुछ अलौकिक था। क्षण भर में ही युवक विवश हो गया। उसने आंखें एक ओर फेंक कर वीणा की ओर पद बढ़ाया। अम्बपाली के पदक्षेप के साथ वीणा आप ही ध्वनित हो रही थी। युवक ने वीणा उठा ली, उस पर अंगुली का आघात किया और नृत्य मुखरित हो उठा। अब तो जैसे ज्वालामुखी ने ज्वलित द्रवित सत्व भूमार्ग से पृथ्वी पर उड़ेलने प्रारंभ कर दिए हों, जैसे भूचाल आ गया हो, पृथ्वी डगमग करने लगी हो। वीणा के झंकृत पर क्षण भर के लिए देवी अम्बपाली सावधान होती और फिर भाव समुद्र में डूब जाती। उसी प्रकार देवी सम पर जो ही पदक्षेप करती और निमिष मात्र को युवक की अंगुली सम पर आकर तार पर विराम लेती तो वह निमिष भर को होश में आ जाता। धीरे धीरे दोनों ही के बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। सुदूर नील गगन के टिमटिमाते नक्षत्रों की साक्षी में उस गहन वन के एकांत कक्ष में ये दोनों ही कलाकार पृथ्वी पर दिव्य कला को मूर्तिमत करते रहे। उनके पार्थिव शरीर जैसे उनसे पृथक हो गए। उनका पार्थिव ज्ञान लोप हो गया, जैसे वे दो कलाकार पृथ्वी के प्रलय हो जाने के बाद समुद्रों के भस्म हो जाने पर
सचराचर वसुंधरा के शेष लीन हो जाने पर वायु के लहरों पर तैरते हुए ऊपर आकाश में उठते चले गए हों और वहां पहुंच गए हों जहां भू नहीं, भुवः नहीं, स्वः नहीं, पृथ्वी नहीं, आकाश नहीं, सृष्टि नहीं, सृष्टि का बंधन नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, एक नहीं, अनेक नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अध्याय पीड़ा नंदन। जब देवी अम्बपाली की संज्ञा लौटी तब कुछ देर तक तो वह यही न जान सकी कि वह कहाँ है। दिन निकल आया था। कुटी में प्रकाश रेखा के साथ प्रभात की सुनहरी धूप छन कर आ रही थी। सावधान होने पर अम्बपाली ने देखा कि वह भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है। वह उठ बैठी। कुटी में कोई नहीं था। उन्होंने पूर्व दिशा की एक खिड़की खोल दी। सुदूर पर्वतों की चोटियां धूप में चमक रही थीं। वन पक्षियों के कलरों से मुखरित हो रहा था। धीरे धीरे उन्हें रात की सब बातें याद आने लगी। वीणा वैसे ही सावधानी से उसी चंदन की चौकी पर रखी थी। तब क्या रात में उसने स्वप्न देखा था या सचमुच ही उसने नृत्य किया था? उसे स्मरण हो आया, एक गहरी स्मृति की संस्कृति उदय हो रही थी। वही युवक आत्मलीन होकर वीणा बजा रहा था। क्या सचमुच पृथ्वी पर महाराज उदयन को छोड़कर दूसरा भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो वैसी ही वीणा बजा सकता है? तब कौन है यह युवक? क्या यह संसार त्यागी निरीह व्यक्ति कोई दैवशाप ग्रस्त देवता है अथवा कोई गंधर्व, यक्ष, असुर या कोई लोकोत्तर सत्व मानव रूप धर इस वन में विचरण कर रहा है? देवी अम्बपाली अति व्यग्र होकर उसी युवक का चिंतन करने लगी। क्या उन्होंने संपूर्ण रात्रि अकेली ही उस कुटिया में उसी के साथ व्यतीत की है? तो अब वह इस समय कहाँ है? कहाँ है वह? अम्बपाली एक ही क्षण में उस कुटी में उस युवक के अभाव को इतना अधिक महसूस करने लगी जैसे समस्त विश्व में कुछ अभाव रह गया हो। उनकी इच्छा हुई कि पुकारे, कहाँ हो तुम? अरे ओ कुसुम कोमल, वज्र कठिन, तुमने मुझे आक्रांत कर लिया। देवी अम्बपाली विचारने लगी, आज तक कभी भी तो ऐसा नहीं हुआ था, किसी पुरुष को देखकर स्मरण करके जैसा आज हो रहा है। पुरुष जाति मात्र मेरी शत्रु है, मैं उससे बदला लूंगी। उसने मेरे सतीत्व का बलात् हरण किया है। जब से मैंने दुर्लभ सप्तभूमि प्रसाद में पदार्पण किया है, कितने सामंत, शेट्टी पुत्र, सम्राट और राजपुत्र संपदा और सौंदर्य लेकर मेरे चरणों में टकराकर खंड खंड हो गए हैं। क्या अम्बपाली ने कभी किसी को पुरुष समझा? वे सब निरीह प्राणी अम्बपाली की करुणा और विराग के ही पात्र बने। अचल हिमगिरी श्रृंग की भांति अम्बपाली का सतीत्व अचल रहा, डिगा नहीं, हिला नहीं, विचलित नहीं हुआ। वह वैसा ही अस्पर्श अखंड बना रहा। यह सोचते सोचते अम्बपाली गर्भ में तनकर खड़ी हो गई। फिर उनकी दृष्टि उस वीणा पर गई। वो सोचने लगी, परंतु अब अकस्मात यह क्या हो गया? वह अचल हिमगिरी श्रृंग सम गर्वीली अम्बपाली का अजय सतीत्व आज विगलित होकर उस मानव के चरण पर लौट रहा है। उन्होंने अंतर्नाद करके कहा, अरे मैं आक्रांत हो गई, मैं असंपूर्ण हो गई। मैं निरीह नारी कैसे इस दर्प मूर्ति पौरुष के बिना रह सकती हूँ? परंतु वह मुझे आक्रांत करके कहाँ छिप गया? उसने मेरी आत्मा को आक्रांत किया, शरीर को क्यों नहीं? यह शरीर जल रहा है, इसमें आबद्ध आत्मा छटपटा रही है। इस शरीर के रक्त की एक एक बूंद प्यास प्यास चिल्ला रही है। इस शरीर की नारी अकेली रुदन कर रही है। अरे ओ, आओ तुम, इसे अकेली न छोड़ो। अरे ओ पौरुष, ओ निर्मम, कहाँ हो तुम? इसे आक्रांत करो, इसे विजय करो, इसे अपने में लीन करो। अब एक क्षण भी नहीं रहा जाता। यह देह, यह अधम नारी देह, नारित्व की समस्त संपदा सहित इस निर्जन वन में अकेली आरक्षित पड़ी है। अपने अदभ्य पौरुष से इसे आत्मसात कर लो तुम, जिससे यह अपना आपा खो दे, कुछ शेष न रहे। अम्बपाली ने दोनों हाथों से कसकर अपनी छाती दबा ली। उसकी आंखों से आग की ज्वाला निकलने लगी। लुहार की धौंकनी की भांति उनका वक्षस्थल ऊपर नीचे उठने बैठने लगा। उनका समस्त शरीर पसीने के रुपहले बिंदुओं से भर गया। उसने चित्कार करके कहा, अरे ओ निर्मम, कहाँ चले गए हो तुम? आओ, गर्विणी अम्बपाली का समस्त दर्प मर चुका है। अब वह तुम्हारी भिखारिणी है, तुम्हारे पौरुष की भिखारिणी। उसने उन्माद ग्रस्त सी होकर दोनों हाथ फैला दिए। युवक ने कुटी द्वार खोलकर प्रवेश किया।
देखा कुटी के मध्य भाग में देवी अम्बपाली उन्मत्त भाव से खड़ी है। बाल बिखरे हैं, चेहरा हिम के समान श्वेत हो रहा है, अंग प्रत्यंग कांप रहे हैं। उसने आगे बढ़कर अम्बपाली को अपने आलिंगन पाश में भर लिया और अपने जलते हुए होठ उसके होठों पर रख दिए। सुख के अतिरेक से अम्बपाली संज्ञाहीन हो गई। उनके उन्मत्त नेत्र मुंद गए। अमल धवल दंत पंक्ति से अस्फुट स्वर निकलने लगा। मस्तक और नासिका पर श्वेत बिंदु हीरे की भांति जड़ गए। युवक ने कुटी के मध्य भाग में स्थित शिलाखंड के सहारे अपनी गोद में अम्बपाली को लिटाकर उनके अनगिनत चुंबन कर डाले। अग्निशिखा की भांति उसके प्रेम दग्ध होठ उस भाव विभोर युवक की प्रेम पिपासा को शत सहस्र गुना बढ़ाते चले गए। धीरे धीरे अम्बपाली ने नेत्र खोले। युवक ने संयत होकर उनका सिर शिलाखंड पर रख दिया। अम्बपाली सावधान होकर बैठ गई। दोनों ही लज्जा के सरोवर में डूब गए और उनकी आंखों के भीगे हुए पलक जैसे आनंद जल के भार को सहन न करके नीचे की ओर झुकते ही चले गए। युवक इन्हें मौन भंग किया। उसने कहा, देवी अम्बपाली, मुझे क्षमा करना, मैं संयत न रह सका। अम्बपाली प्यासी आंखों से उसे देखती रही। उसके बाद सूखे होठों में हंसी भरकर उसने कहा, अंततः तुमने मुझे जान लिया प्रिय। कल जिस क्षण मैंने आपको नृत्य करते देखा था तभी जान गया था देवी। वह नृत्य तुम्हें भाया? नरलोक में तो वैसा कोई और नृत्य नहीं कर सकता और न ही देख सकता है देवी। और वह वीणा वादन? कुछ बन पड़ता है पर अभी अधिकार पूर्ण नहीं। मैं तुम्हारे साथ बजा सकूंगा इसकी आशा न थी, पर तुम्हारे नृत्य ने ही सहायता दी। ऐसा तो महाराज उदयन भी नहीं बजा सके प्रिय, देवी ने मुस्कुराकर कहा। युवक हंस दिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। दोनों के हृदय आंदोलित हो रहे थे। युवक पर अम्बपाली का परिचय एवं नाम प्रकट हो गया था, पर अम्बपाली अभी तक उस पुरुष से नितांत अनभिज्ञ थी जिसने उसका दुर्जय हृदय जीत लिया था, किंतु वह पूछने का साहस नहीं कर सकती थी। कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने कहा, इसके बाद? युवक ने यंत्र चालित सा होकर कहा, अब इसके बाद? मुझे अपने आवास में जाना होगा प्रिय, परंतु मैं तुम्हारा कुल गोत्र एवं तुम्हारे नाम से भी परिचित नहीं। अपना परिचय देकर बाधित करो। तुम मुझे सुभद्र के नाम से स्मरण रख सकती हो। अभी ऐसा ही सही। तो प्रिय सुभद्र, अब मुझे जाना होगा। अभी नहीं देवी अम्बपाली। अम्बपाली ने प्रश्न सूचक ढंग से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, तुम्हें फिर नृत्य करना होगा। नृत्य? हाँ, और उसमें कठिनाई यह होगी कि मैं वीणा नहीं बजा सकूंगा, परंतु मैं तुम्हारी नृत्य छवि का चित्र खींचूंगा। परंतु अब नृत्य नहीं होगा। निस्संदेह इस बार नृत्य होगा तो प्रलय हो जाएगा, परंतु नृत्य का अभिनय तो हो सकता है। अभिनय? हाँ, वह भी अनेक बार। अनेक बार? मुझे प्रत्येक भाव विभाव को चित्र में अंकित करना होगा देवी। तो मेरा आवास में जाना तब तक स्थगित रहेगा। किंतु अम्बपाली चुप रही। युवक ने कहा, किंतु क्या देवी? यहां क्यों? तुम आवास में आकर चित्र उतारो। तुम्हारे आवास में, जो सार्वजनिक है, जो तुम्हें तुम्हारे शुल्क में दिया गया है। देवी अम्बपाली, मैं लिच्छवी गणतंत्र का विषय नहीं हूं। मैं इस धिक्कृत कानून को सहन नहीं कर सकता जिसके आधार पर तुम्हारी अप्रतिम प्रतिभा बलात् सार्वजनिक कर दी गई हो। तो वह तुम्हारी दृष्टि में एक व्यक्ति की वासना की सामग्री होनी चाहिए थी, क्यों नहीं? और वह एक व्यक्ति तुम ही स्वयं, और कोई नहीं। यह तो बड़ी अद्भुत बात कही तुमने भद्र, किंतु मैं अपनी ही वासना की सामग्री कैसे? सभी तो ऐसे ही हैं देवी। व्याकरण का जो उत्तम पुरुष है वही पृथ्वी की सबसे बड़ी इकाई है और वही अपनी वासना का भोक्ता है। उसकी वासना ही अपनी स्पर्धा के लिए व्याकरण का माध्यम पुरुष नियत करती है। अम्बपाली चुपचाप सुनती रही। युवक ने फिर कहा,
इसी से तो जब तुम्हारी वासना का भोग, तुम्हारा वह अलौकिक व्यक्तित्व बलात् सार्वजनिक कर दिया गया, तब तुम इतनी क्षुब्ध हो गई। अम्बपाली इस असाधारण तर्क से अप्रतिभ हो गई। वह सोच रही थी कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति तो अंततः ऐसा है जिसके तलवों में मेरे आवास पर आते छाले पड़ते हैं, जो मुझे सार्वजनिक स्त्री के रूप में देख नहीं सकता। आह, मैं ऐसे पुरुष को हृदय देकर कृतकृत्य हुई। शरीर भी देती तो शरीर भी धन्य हो जाता, परंतु इसे तो मैं बेच चुकी हूं, मोह मांगे मूल्य पर। हाय रे वैश्या जीवन। युवक ने कहा, क्या सोच रही हो देवी? यही कि जिसने प्राणों की रक्षा की उसका अनुरोध टाला कैसे जा सकता है। सुभद्र ने मुस्कुराकर रंग की प्यालियों को ठीक किया और कूची हाथ में लेकर चित्रपट को तैयार करने लगा। कुछ ही क्षणों में दोनों कलाकार अपनी अपनी कलाओं में डूब गए। चित्रकार जैसी जैसी भावभंगी का संकेत अम्बपाली को करता, अम्बपाली यंत्र चालिका के समान उसका पालन करती जाती। देखते ही देखते चित्रपट पर दिव्य लोकोत्तर भावभंगिमा युक्त नृत्य की छवि अंकित होती गई। दोपहर हो गई। दोनों कलाकार थक कर चूर चूर हो गए। श्रम बिंदु उनके चेहरों पर आ गए। हंसकर अम्बपाली ने कहा, अब नहीं, अब पेट में आते नृत्य कर रही हैं। उतारोगे तुम इनकी छवि प्रिय? युवक सरल भाव से हंस पड़ा। उसने हाथ की कुची एक और डाल दी और अम्बपाली के पार्श्व में शिलाखंड पर आ बैठा। अम्बपाली के शरीर में सिहरन दौड़ गई। युवक ने कहा, देवी अम्बपाली, कभी हम इन दुर्लभ क्षणों के मूल्य का भी अंकन करेंगे? उसके लिए तो जीवन की अनगिनत सांसें हैं, किंतु तुम भी करोगे प्रिय? ओह, तुमने मेरी शक्ति देखी तो? देखी है, उस समय एक ही वार में अनायासी सिंह को मार डालने में, और इसके बाद उससे भी कम प्रयास से अधम अम्बपाली को आक्रांत कर डालने में। अब और भी कुछ शक्ति प्रदर्शन करोगे? इन दुर्लभ क्षणों के मूल्य का अंकन करने में देवी अम्बपाली, आपकी अभी बखानी हुई मेरी संपूर्ण शक्ति भी समर्थ नहीं होगी। वह हठात मौन हो गया। अम्बपाली पीपल के पत्ते के समान कांपने लगी। युवक का शरीर उनके वस्त्रों से छू रहा था। मध्याह्न का सुखद पवन धीरे धीरे कुटिया में तैर रहा था। उसी से आंदोलित होकर अम्बपाली की दो एक अवलिकाएं उनके पूर्ण चंद्र के समान ललाट पर क्रीड़ा कर रही थीं। युवक ने अम्बपाली का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, देवी अम्बपाली, यदि मैं यह कहूं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो वह वास्तव में बहुत कम है। मैं जो कुछ भी वीणा से कहूं अथवा अंग परिचालन से प्रकट करूं, वह सभी कम है, बहुत कम। फिर भी मैं एक बात कहूंगा देवी, अब और फिर सदैव याद रखना कि मैं तुम्हारा उपासक हूं। तुम्हारे अंग प्रत्यंग का, रूप यौवन का, तुम्हारी गर्वीली दृष्टि का, संस्कृत आत्मा का। तुम सप्तभूमि प्रसाद में विश्व की संपदाओं को चरण तल से रूंधते हुए सम्राटों और कोटाधिपतियों के द्वारा मणि मुक्ता के ढेरों के बीच में बैठी हुई जब भी अपने इस अकिंचन उपासक का ध्यान करोगी, इसे अप्रतिम ही पाओगी। युवक जड़वत अम्बपाली के चरण तल में खिसक कर गिर गया। अम्बपाली भी अर्ध सुप्त से उसके ऊपर झुक गई। वो पीली पड़ गई थी। उसका हृदय धड़क रहा था। बड़ी देर के बाद उसके वक्षस्थल पर अपना सिर रखते हुए अम्बपाली ने धीरे से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया भद्र, मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। अब मैं जीऊंगी तो कैसे, यह तो कहो। उन्होंने युवक के प्रशस्त वक्ष में अपना मुंह छिपा लिया और सिसक सिसक कर बालिका की भांति रोने लगी। फिर एकाएक उन्होंने सिर उठाकर कहा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, मनुष्य हो कि देव, गंधर्व, किन्नर या कोई मायावी दैत्य हो, परंतु तुमने मुझे समाप्त कर दिया है भद्र। चलो विश्व के उस अतल तल पर जहां हम कल नृत्य करते करते पहुंच गए थे, वहां हम तुम एक दूसरे में अपने आप को खोकर अखंड इकाई की भांति रहें। सो तो रहने ही लगे प्रियतमे। कल उस मुद्रावस्था में जहां पहुंचकर हम लोग एक हो गए हैं, वहां अखंड इकाई के रूप में हम यावत चंद्र दिवाकर रहेंगे। अब यह तुम्हारा पार्थिव शरीर कहीं भी रहकर अपने भोग भोगे, इससे क्या। और यदि हम इसकी वासना के ही पीछे दौड़े प्रिय, तो प्रियतमे, मैं अधम अपरिचित तो कुछ नहीं, पर तुम्हारा सारा वैयक्तिक महत्व नष्ट हो जाएगा। वो धीरे से उठा।
अपने वक्ष पर जड़वत पड़ी अम्बपाली को कोमल सहारा देकर उसका मुंह ऊंचा किया। एक मृद मधुर चुंबन उसके अधरों पर और नेत्रों पर अंकित किया और कहा, कातर मत हो प्रिय प्राणाधिके, तुमसी बाला पृथ्वी पर कदाचित ही हुई होगी। मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, अपनी विजयिनी भावनाओं को विश्व की संपदा में चूड़ पर्यंत ले जाना। मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी प्रिय। अम्बपाली के मुंह से शब्द नहीं निकला। आहार करके सुभद्र ने कुछ समय के लिए कुटी के बाहर जाने की अनुमति लेकर कहा, मैं सूर्यास्त से प्रथम ही आ जाऊंगा प्रिय, तुम थोड़ा विश्राम कर लेना, तब तक यहाँ कोई भय नहीं है। और सूर्यास्त के समय संध्या के अस्तंगत लाल प्रकाश के नीचे गहरी श्याम छटा शोभा को निरखते हुए दोनों असाधारण प्रेमी कुटी द्वार पर स्थित शिलाखंड पर बैठे अपनी अपनी आत्मा को विभोर कर रहे थे। अध्याय अभिन्न हृदय। उसी शिलाखंड पर गहन तिमिराच्छन्न नीलाकाश में हीरे के भांति चमकते हुए तारों की परछाई में दोनों प्रेमी हृदय एक दूसरे को आप्यायित कर रहे थे। युवक शिला पर ढासना लगाए बैठा था और अम्बपाली उसकी गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। अम्बपाली ने कहा, प्रिय, क्या भोग ही प्रेम का पुरस्कार नहीं है? नहीं प्रिय, भोग तो वासना का प्रतिकार है। और वासना? क्या वासना प्रेम का पुष्प नहीं है? नहीं प्रिय, वासना क्षुद्र इंद्रियों का नगण्य विकार है। परंतु प्रिय, इस वासना और भोग ने तो विश्व की संपदाओं को भी जीत लिया है। विश्व की संपदाएं भी तो प्रिय भोग का ही भोग हैं। जब विश्व की संपदाएं भोग और वासनाओं को अर्पण कर दी गई हैं, तब प्रेम के लिए क्या रह गया है? आनंद। कौन सा आनंद प्रिय? जो इंद्रिय के भोगों से पृथक और मन की वासना से दूर है, जिसमें आकांक्षा भी नहीं, उसकी पूर्ति का प्रयास भी नहीं और पूर्ति होने पर विरक्ति भी नहीं, जैसे कि भोगों और वासना में है। परंतु प्रिय, शरीर में तो वासना ही वासना है और भोग ही उसे सार्थक करते हैं। तो इसी से तो प्रेम के शैशव में ही शरीर भोगों में व्याप्त हो जाता है। प्रेम का स्वाद उसे मिल ही कहाँ पाता, प्रेम को विकसित होने का समय ही कहाँ मिलता है। तब तो हाँ प्रिय, यह मानव का परम दुर्भाग्य है, क्योंकि प्रेम तो विश्व प्राणियों में उसे ही प्राप्त है। भोग और वासना तो पशु पक्षियों में भी है, पर मनुष्य पशु भाव से तनिक भी तो आगे नहीं बढ़ पाता। तब तो प्रिय यौवन और सौंदर्य कुछ रहे ही नहीं। क्यों नहीं? मनुष्य का हृदय तो कला का उद्दाम है। यौवन और सौंदर्य ये दो ही कला के मूलाधार हैं। विश्व की सारी ही कलाएं इसी से उद्भासित हुई हैं प्रिय। इसी से यदि कोई यथार्थ पौरुषवान पुरुष हो और यौवन और सौंदर्य को वासना और भोगों की लपटों से झुलसाने से बचा न सके, तो उसे प्रेम का रस चखने को मिल सकता है। प्रिय देवी, यह रस अमोघ है, वह आनंद का स्रोत है, वर्णानीत है, उसमें आकांक्षा नहीं, वैसे ही तृप्ति भी नहीं, इसी प्रकार विरक्ति भी नहीं। वह तो जैसे जीवन है, अनंत प्रवाह युक्त शाश्वत जीवन, अति मधुर, अति रम्य, अति मनोहर। जो कोई उसे पा लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अम्बपाली ने दोनों मृणाल भुज युवक के कंठ में डालकर कहा, तो प्रियतम, मैंने उसे पा लिया। तो तुम निहाल हो गई प्रिय। मैं निहाल हो गई। अपना सुख, अपना आनंद मैं तुम्हें कैसे बताऊं? उन्होंने आनंद विह्वल होकर कहा, आवश्यकता नहीं प्रिय, प्रेम की अथाह धारा में प्रेम की मंदाकिनी मिल गई है। तुम्हारे अवर्णीय आनंद की अनुभूति मैं अपने रक्त प्रवाह में कर रहा हूं। युवक ने धीरे से नीचे झुककर अम्बपाली के प्रफुल्ल होठों का चुंबन कर लिया। अम्बपाली ने भी चुंबन का प्रत्युत्तर देकर युवक के वक्षस्थल में अपना मुंह छिपा लिया। कुछ देर बाद युवक ने कहा, मौन कैसे हो गई प्रिय? अब कुछ कहने को ही नहीं रहा। सब कुछ जान गई? सब कुछ। सब कुछ समझ गई? सब कुछ। तुम धन्य हुए प्रिय, तुम अमर हो गई। युवक ने धीरे से अम्बपाली को अपने बाहपाश से मुक्त करके कहा, तो अब विदा प्रिय, कल के सुप्रभात तक। अम्बपाली का मुंह सूख गया। उसने कहा,
तुम कहाँ सोओगे? सामने अनेक गुफाएं हैं, किसी एक में? किंतु नहीं प्रिय। युवक ने हंसकर एक बार अम्बपाली के होठों पर एक और चुंबन अंकित कर दिया और भारी बर्छा कंधे पर रखकर कंधे का वस्त्र ठीक कर अंधकार में विलीन हो गया। देवी अम्बपाली उस भूमि पर जहां अभी अभी युवक के चरण पड़े थे, अपना वक्ष रगड़ रगड़ कर आनंद विवल होकर आंसुओं की गंगा बहाने लगी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगी। नमस्कार।